हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम कंपनी का ओवरव्यू लें तो पेट्रोनेट एलएनजी एक इंडियन कंपनी है ऑयल एंड गैस स्पेस में, जिसको कि फॉर्म किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका काम है कि ये इंपोर्ट करती है एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और ये एलएनजी के टर्मिनल भी सेटअप करते हैं कंट्री में। इनिशियली एक ये जॉइंट वेंचर कंपनी थी और इसमें गेल, ओएनजीसी, आईओसी और बीपीसीएल का इक्वल हिस्सा है। तो अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 35,000 करोड़ की कंपनी है, जो कि इसको एक मिड कैप कंपनी बनाता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 50% प्रमोटर के पास है। प्रमोटर इसके जैसे कि मैंने बताया गेल, आईओसी, ओएनजीसी और बीपीसीएल हैं, जिनके पास चारों के पास साढ़े साढ़े 12% हिस्सा है। तो 50% वो, और बाकी का 50% में से 31% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 5% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और 14% के आसपास रिटेल शेयर होल्डर के पास है। अगर हम 3 महीने की शेयर होल्डिंग को स्टडी करें तो म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग घटाई है, 1% से थोड़ा ऊपर, और वहीं पे थोड़ा सा उसका पोर्शन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने पिकअप किया है और बाकी का रिटेल शेयर होल्डर ने। और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स में अगर रेवेन्यू देखें तो वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। और अगर नेट इनकम भी देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 500 करोड़ की थी, पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च में 638 करोड़ थी, जो कि अब बढ़ के 670 करोड़ हो गई है। तो लगातार रेवेन्यू और इनकम बढ़ रही है। और अगर कमेंट्री इनकी देखें जो कि इन्होंने दी थी अपने जून फाइनेंशियल्स के बाद, कि गैस प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज हो रही है। हालांकि कंपनी ने बताया कि ये ट्रेंड ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। और उसके अलावा वो एलएनजी डिमांड कह रहे हैं कि बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इसका बहुत पोटेंशियल है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, और ये रिप्लेस कर सकता है डीजल को गो फॉरवर्ड। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। अब अगर हम बात करें कि कंपनी में लेटेस्ट क्या चल रहा है तो इसमें एक खबर ये है कि गवर्नमेंट ने इनको या इनके प्रमोटर्स जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, उन्होंने इसको इंस्ट्रक्ट किया है, इसको पेट्रोनेट एलएनजी को और ओएनजीसी विदेश को, कि भाई आप रशिया का जो एलएनजी लिक्विफाइड गैस प्रोजेक्ट है आर्कटिक एलएनजी 2 के नाम से, उसमें आप कुछ स्टेक लीजिए, क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट का प्लान है कि हम क्लीनर फ्यूल की तरफ बढ़े। तो इसके बाद पेट्रोनेट एलएनजी और ओएनजीसी विदेश ने नोवाटेक, जो कि आर्कटिक एलएनजी 2 को लीड कर रही है रशिया में, उसके साथ ये 9.9% जॉइंट स्टेक के लिए, जिसमें कि रफली 5% के आसपास दोनों के पास आना चाहिए, उसके लिए इनकी बात चल रही है। और वो एडवांस स्टेज पे है, हालांकि अभी कोई फाइनल डिसीजंस नहीं हुआ है। और इसके पीछे की वजह वही है कि नरेंद्र मोदी मोदी जी ये बोल रहे हैं कि भाई हम गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, और एलएनजी को एक टाइम पे यानी कि 2030 तक 15% की एनर्जी हम इस गैस से और इस फ्यूल से जनरेट करना चाहते हैं। जिससे कि अगर ऐसा होता है तो हमारा जो इंपोर्ट है वो काफी बढ़ जाएगा। और उसके लिए जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो रशिया है, क्योंकि रशिया ग्लोबल लीडर है लिक्विफाइड गैस सप्लाईज में। तो ये उसको बनाता है, और वो आर्कटिक में बहुत ही ज्यादा अपने प्रोडक्शन प्लांट्स बना रहे हैं ताकि वो एशिया में डिलीवर कर पाए। तो इन ए वे रशिया, क्योंकि हमारा भी फोकस क्लीन एनर्जी की तरफ है, तो रशिया हमारा नेचुरल एलाय बन जाता है। तो इसलिए शायद ये बात चल रही है कि हम 9.9% स्टेक उसमें लेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, अगर ये होता है तो ये फ्यूचर में पेट्रोनेट एलएनजी की ग्रोथ में हेल्प करेगा। और दूसरा दूसरी न्यूज ये है कि गवर्नमेंट जैसे कि बीपीसीएल की प्लान कर रही है उसको 100% सेल करने का, उसमें जितना भी स्टेक गवर्नमेंट का है। और फर्दर बीपीसीएल का स्टेक पेट्रोनेट एलएनजी में है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये डर है कि भाई उस बीपीसीएल की सेल के साथ कहीं वो पेट्रोनेट एलएनजी पे भी पब्लिक जो अंडरटेकिंग का स्टेक है उसको लूज ना कर जाए।
तो इसके लिए उन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि ये जो चारों इसके प्रोमोटर्स हैं पेट्रोनेट एलएनजी के, उनको बोला है कि भाई आप पेट्रोनेट एलएनजी और आईजीएल के माइनॉरिटी शेयर होल्डर के को ओपन ऑफर कीजिए और उनका स्टेक खरीदने की कोशिश कीजिए, या तो वो जो भी बीपीसीएल का जो बायर होगा अल्टीमेटली उसके साथ अग्रीमेंट कर लीजिए कि भाई वो स्टेक जो बीपीसीएल का था उसको हम बाकी के बचे हुए प्रमोटर खरीद लेंगे, या अगर बीपीसीएल का जो बायर है वो भी उसमें इंटरेस्टेड है तो उसके साथ कंपीट कीजिए और उतना स्टेक आप 50% रखिए ताकि हम कंट्रोल लूज ना कर जाएं। तो इससे ओवरऑल अगर हम इस समराइज करें न्यूज को, तो इसमें एक ग्रोथ का पोटेंशियल है। रशिया का जो आर्कटिक रीजन में नए नए प्लांट्स आ रहे हैं उसमें पेट्रोनेट का शेयर होगा। दूसरा है कि गवर्नमेंट इसमें फोकस कर रही है और गवर्नमेंट अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाह रही है। तो अब अगर हम इसकी शेयर प्राइस की बात करें तो प्राइस परफॉर्मेंस अगर देखें तो 3 साल में इसने 5% नेगेटिव रिटर्न दी है, एक साल में लगभग 2% नेगेटिव रिटर्न। तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले 1 से 3 साल में कंपनी ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, और वहीं पे जब निफ्टी और सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई पे है। तो क्या कंपनी में कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं? लेकिन अगर आप एक महीने की परफॉर्मेंस देखें तो ये 8.5% तक इसका शेयर बढ़ा है, और उसका रीजन यही है कि इकोनॉमी जो रिकवरी कर रही है कोविड की लहर शांत होने के बाद। तो वो उससे क्या है कि पेट्रोनेट एलएनजी के जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से आपने देखा ही कि इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार पीछे बढ़े हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है जिसकी वजह से इसका शेयर थोड़ा सा ऊपर गया है। और इसके अलावा भी अगर हम और पॉजिटिव बातें देखें तो ब्रोकरेज हाउसेस 245 से 310 रुपए का प्राइस एस्टिमेट कर रही हैं। अगर हम एवरेज लेते हैं 275 280, तो आज के करंट प्राइस से वो 20% का पोटेंशियल लगता है। और अर्निंग इसकी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि कोविड की वजह से काफी इनको अपनी कैपेसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम करनी पड़ी थी। गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, मोदी जी ने 2030 तक जैसे 15% का टारगेट दिया है तो एलएनजी पे फोकस रहेगा। मैनेजमेंट ने बोला है कि वो जो एग्रेसिव कैपेक्स करने वाले थे, जो कि एक नेगेटिव खबर थी, उसको थोड़ा ग्रेजुअल करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, और वैल्यूएशन इसका अट्रैक्टिव है एट 9x। उसके अलावा जैसे मैनेजमेंट ने बोला कि एलएनजी को वो डीजल की रिप्लेसमेंट की तरह देखना चाहते हैं आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। तो काफी पोटेंशियल लगता है। और वहीं अगर कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो ये इसका जो लार्ज कैपिटल एक्सपेंसेस प्लान है, जो कि न्यू ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड कैपेसिटी रीगैस कैपेसिटी प्लान्स हैं, जो कि बहुत ही एस्पिरेशनल लगते हैं, तो उसका एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि पता नहीं कि उससे कितना ये प्रॉफिटेबल बन पाएंगे या प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे उस कैपेक्स को। तो उसकी वजह से हो सकता है कि अगर कंपनी कैपेक्स करती है एग्रेसिवली तो इन्वेस्टर उसको नेगेटिव लें। इसके अलावा जो कोची का जो इनका प्लांट है उसमें कुछ टैरिफ कट्स की बातें हैं, हालांकि उसको डिले किया गया है, लेकिन इनके प्रमोटर ही खुद जो भी चारों प्रमोटर्स हैं वो खुद टैरिफ कट मांग रहे हैं। तो और नेगोशिएशन बहुत ही एडवांस स्टेज में है, तो लगता है कि वो रेट्स इनके कम होंगे, जो कि इसको थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो अगर आप मेरी ओपिनियन यहाँ पे माने तो मुझे लगता है कि अभी इसका प्राइस चल रहा है रफली 231 232 के आसपास। मैक्सिमम पोटेंशियल मुझे शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म में लगता है कि अगर गया 275 रुपए तो 20% के आसपास का पोटेंशियल है। और ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। तो अगर आपकी बहुत ही ज्यादा मल्टी बैगर एक्सपेक्टेशन नहीं है, या आप एक सेफ बेट लेना चाहते हैं, तो ये एक शेयर आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत जगह बना सकता है फॉर शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म। इसमें जो भी वर्स था वो काइंड ऑफ ओवर है, अभी इसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है और इस प्राइस पे ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो अगर कभी ये अच्छे प्राइस पे आपको मिलता है, जैसे थोड़ा बहुत गिरावट आती है, तो आप थोड़ा बहुत इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, इन माय पर्सनल ओपिनियन। बाकी हाँ, ये डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे अपनी कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करते हैं और इतना कितना गवर्नमेंट फोकस रहता है उसके बेसिस पे शायद ये व्यू चेंज हो। बट अभी ऐसे लगता है कि शायद 15 से 20% का पोटेंशियल शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो आपको इस सेक्टर में बिलीव है तो थोड़ा बहुत अपना पोर्टफोलियो का पोर्शन आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी
अगर आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, तभी कोई डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।